हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। ये आज का वीडियो वीपीसी मॉड्यूल का लास्ट वीडियो है। वीपीसी के बारे में हमने ऑलरेडी थ्योरी कुछ कवर की थी। मैंने आपको बताया था वीपीसी क्या होता है। उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिकली बना के देखा, सब एलिमेंट्स जो उसके अंदर होते हैं उनको बना के देखा, उनका कनेक्शन स्टैब्लिश करके देखा। आज के इस वीडियो में हम कुछ और थ्योरी पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स जो कि सर्टिफिकेशन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जानने ज़रूरी हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी सी समरी को कवर करने के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स सी दैट। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में भी देखे थे उनको रीइटरेट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो एड्रेस रेंज मस्ट बी चूजन एट द टाइम ऑफ वीपीसी क्रिएशन एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपीसी बनाते वक्त ही आपको एड्रेस स्पेस, एड्रेस रेंज, आईपी एड्रेस रेंज को चूज करना होता है, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप एड्रेस रेंज चूज करें वो ऐसी करें कि किसी भी वीपीसी और से या और किसी नेटवर्क से अगर आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो उनके बीच में आईपी एड्रेस ओवरलैपिंग ना हो, अदरवाइज यूनिकनेस चली जाती है और इश्यूज आएंगे। तीसरी चीज़, AWS सबनेट में जो आपके आईपी एड्रेस रेंज होते हैं उनमें से शुरू के 4 और आखिरी एक आईपी एड्रेस अपने नेटवर्किंग, इंटरनल नेटवर्किंग पर्पस के लिए रिजर्व करता है। तो अगर आपके पास 256 आईपी एड्रेस आ रहे हैं बेस्ड ऑन द सबनेट मास्किंग, उसमें से 5 हट जाएंगे तो आपके पास 251 ही रहेंगे। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वीपीसी विद डिफ़ॉल्ट सबनेट्स पर अवेलेबिलिटी जोन, एक राउट टेबल और एक नेटवर्क एसीएल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं। हमने देखा था, हमने इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही देखा था कि एक वीपीसी उसके साथ 3 सबनेट पर अवेलेबिलिटी जोन, एक सबनेट, एक राउट टेबल और एक नेटवर्क एसीएल ऑलरेडी था। उसके बाद हमने आगे क्रिएट किए थे। सबनेट जो होते हैं एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही रहते हैं, दे डू नॉट स्पैन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। पर ऐसा हो सकता है कि एक अवेलेबिलिटी जोन में एक से ज़्यादा सबनेट हो, दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल। सबनेट 3 तरीके के हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और वीपीएन ओनली। पब्लिक जो होते हैं, अगर आपका इंटरनेट गेटवे से कनेक्टिविटी है, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड देन योर सबनेट इज पब्लिक। प्राइवेट जब आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और अगर आपका केवल कनेक्टिविटी वीपीएन से है देन वी से इट इज वीपीएन टाइप सबनेट। इंटरनेट कनेक्टिविटी इन सब के लिए आपको डिफाइन करना होता है रूट टेबल में, अगर आपने एंट्री की है या नहीं। सो रूट टेबल डिफाइंस वेदर यू हैव एन एंट्री और नॉट, एंड बेस्ड ऑन दैट इट बिकम्स पब्लिक, प्राइवेट और वीपीएन। पब्लिक सबनेट हैज अ रूट टेबल एंट्री दैट अलाउज कनेक्शन विद इंटरनेट गेटवे। रूट टेबल जो होती है वो रूट्स का सेट ऑफ रूल्स होता है, जिनको रूट्स बोलते हैं, और वो बताते हैं कि आपका ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर अगर आपने कोई एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है, मैप नहीं किया है, रूट टेबल क्रिएट नहीं करी है और उसके साथ अपना सबनेट एसोसिएट नहीं किया है, तो एक डिफ़ॉल्ट रूट टेबल जो हर वीपीसी को क्रिएट करने पे बनती है उसके साथ आपका सबनेट एसोसिएट हो जाएगा, बट सबनेट को रूट टेबल से एसोसिएट होना ज़रूर होता है। एक रूटर जो होता है वो इम्प्लिसिटली बन जाता है, उसको आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। VPC comes with a default main route table that we can modify or create another custom route table also, ये हमने ऑलरेडी देखा था। Subnet must be associated to one route table, जैसा कि मैंने आपको बताया। Internet gateway allows communication between instances in VPC and internet outside world। Internet gateway का मतलब ही ये होता है, gateway होता है एक बाहर के लिए रास्ता देना। ठीक है। गेटवे इज़ अ जेनरिक टर्म यूज्ड अक्रॉस आईटी इंडस्ट्री। इवन आप कोई अगर एप्लीकेशन बनाते हैं जो मान लीजिए एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच आपकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा है, तो भी उसे आईटी के टर्म्स में गेटवे बोला जाता है। इंटरनेट गेटवे जो इंटरनेट के लिए आपका रास्ता ओपन करता है। इंटरनेट गेटवेज डू नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेटिंग पब्लिक आईपी टू इंस्टेंस प्राइवेट आईपी। जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था उसमें एक प्राइवेट आईपीज होते हैं, पब्लिक आईपीज होते हैं जिससे रीच आउट कर सकते हैं। इंटरनली आप प्राइवेट आईपीज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आपको पब्लिक आईपी लगते हैं। इसीलिए एक आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि जो EC2 इंस्टेंसेस पब्लिक सबनेट में होते हैं उनको पब्लिक आईपी देना ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई बी एनेबल डिसेबल चेक जो हमने देखा था वो उसके काम आता है। इलास्टिक आईपीज आर स्पेसिफिक टू अ रीजन सो कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंस्टेंस टू अदर बट इन द सेम रीजन। इलास्टिक आईपीज का जो मतलब होता है कि इलास्टिक है, आप एक इंस्टेंस से किसी दूसरे इंस्टेंस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज एज पर योर अकाउंट, बट यू कैन ओनली ट्रांसफर इट विद इन अ रीजन, नॉट अक्रॉस द रीजन्स। EIPs are charged
जब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे, इवन इफ दे आर नॉट एसोसिएटेड टू एन इंस्टेंस, तब भी आपका चार्ज लगेगा, तो उनको रिलीज़ कर दिया कीजिए। एंड EC2 इंस्टेंस मस्ट हैव अ पब्लिक और EIP टू हैव इंटरनेट कनेक्शन, जो कि हमने देखा था। प्राइवेट सबनेट में जो हमारा इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था, उसमें प्राइवेट IP से ही काम चल गया था, बट अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है तो आपको पब्लिक IP देने की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स सी सम अदर थिंग्स। मैंने आपको कहा था हम सिक्योरिटी ग्रुप्स और नेटवर्क ACL के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये दो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बट सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है, इट ऑपरेट्स एट द इंस्टेंस लेवल। तो अगर आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाया है, मशीन बनाई है, वर्चुअल मशीन बनाई है, उसकी सिक्योरिटी के लिए यू बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ डिनाई करता है वो, ठीक है? पर आप उसमें अलाउ कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ को अलाउ करता हूँ। नेटवर्क ACL क्या होता है, एट द सबनेट लेवल काम करता है। अगर आपको डायग्राम ध्यान हो तो मैंने कहा था पुणे ऑफिस लेवल पे, मुंबई ऑफिस लेवल पे नेटवर्क ACL होता है। बट जब एक पर्सन लेवल पे, IT पर्सन या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट लेवल पे अगर कुछ है तो वो है सिक्योरिटी ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंडली ACL में दोनों अलाउ और डिनाई रूल्स होते हैं। सर्टिफिकेशन में बहुत क्वेश्चन आता है कि डिनाई रूल्स किस में अलाउड है। डिनाई रूल आप नेटवर्क ACL के केस में दे सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के केस में नहीं दे सकते। सिक्योरिटी ग्रुप इज स्टेटफुल, नेटवर्क ACL इज स्टेटलेस। स्टेटफुल का मतलब कि रिटर्न ट्रैफिक इज ऑटोमेटिकली अलाउड रिगार्डलेस ऑफ एनी रूल्स। सो अगर आपके इंस्टेंस से कुछ ट्रैफिक बाहर गया है तो उसको अंदर आने की परमिशन अपने आप मिल जाएगी। यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन इट। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेटफुल। बट ऐसा नेटवर्क ACL में नहीं होता, उसमें आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता है कि क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। All rules are evaluated before deciding whether to allow traffic. This is in case of security groups. हमने पहले भी मॉड्यूल में देखा था कि एग्रीगेशन ऑफ सिक्योरिटी रूल्स होता है। जितने भी सिक्योरिटी रूल्स हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, उन सब में जितने भी रूल्स हैं उनको मिला के पहले एग्रीगेशन होता है, उसके बेस पे देखा जाता है कि क्या अलाउ किया गया है। नेटवर्क ACL में पॉइंट रूल नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने एक नीचे डायग्राम ही आपको बनाया, रूल नंबर 100, इसके बाद 101 या 500, द वे यू नेम इट। सो इट इज नंबर्ड रूल। जो भी लोएस्ट नंबर है उसको सबसे पहले देखा जाएगा, अगर उसके अंदर अलाउ है तो अलाउ हो जाएगा, आगे का रूल नहीं देखा जाएगा। सो विच एवर रूल इट एनकाउंटर्स फर्स्ट, बेस्ड ऑन दैट इट टेक्स अप। अगर वो रूल अप्लाई नहीं होता है तो सेकेंड रूल, उसके बाद थर्ड रूल, इस तरीके से आगे चलता है। Applies to an instance only if someone specifies the security group when launching the instance, automatically applies। तो network ACL में obviously आप उसको अप्लाई करें ना करें इंस्टेंस लेवल पे, सारे इंस्टेंसेस जो विद इन सबनेट हैं उन सबसे एसोसिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कि इस डायग्राम में भी दिखा रखा है। तो नेटवर्क ACL सबनेट 1, नेटवर्क ACL सबनेट 2, इन दोनों से एसोसिएटेड है। सिक्योरिटी ग्रुप, अब एक ही सिक्योरिटी ग्रुप दो इंस्टेंसेस से एसोसिएटेड है और अलग अलग से भी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? इंस्टेंस automatically associated to it, not specifically mapped. This cannot be deleted and allows all outbound traffic and denies everything else। जैसे मैंने आपको बोला था कि सिक्योरिटी ग्रुप से इंस्टेंस को एसोसिएट तो होना ही होना है। अगर आप नहीं करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो बना हुआ आता है उससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिसके अंदर सारा आउटबाउंड ट्रैफिक, क्योंकि आपको बाहर जाने में दिक्कत नहीं है कि कुछ अपने आपके इंस्टेंस से बाहर जाए, इट्स ओके, बट डिनाइज एवरीथिंग एल्स। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे AWS डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस दे दिया है, आप उसमें से जाके भी देख सकते हैं। बट सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क ACL से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ और सर्टिफिकेशंस में पूछे जाते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर एनी क्लाउड। नेक्स्ट चीज़, एक AWS डिफ़ॉल्ट कोटाज होते हैं, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दिस इज समथिंग यू जस्ट नीड टू मेमोराइज, नथिंग, नो लॉजिक एज सच, इसमें बस आपको देखना है। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस दे दिया है जो Amazon VPC लिमिट्स हैं उसके बारे में। मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं वो होता है VPC कितने बना सकते हैं, 5। एक्चुअली ये बहुत सारे कोटाज होते हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूजुअली, उनको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, तो यू कैन गो थ्रू दैम। मेनली होता है VPC पर रीजन एंड सबनेट्स पर VPC। मेन क्वेश्चंस इसके अराउंड ही आता है, एंड दीज वैल्यूज कीप ऑन चेंजिंग। ऐसा भी नहीं है कि आज अलाउड है तो कल यही रहेगा फिक्स, हो सकता है AWS इसे चेंज कर दे।
सो दिस इज समथिंग, कभी आप अगर सर्टिफिकेशन देने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या वैल्यूज हैं, प्लीज री वेरीफाई दोज एंड अकॉर्डिंगली आंसर। अब एक वीपीसी पियरिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। पियरिंग क्या होता है, अगर आपने दो वीपीसीज हैं और उनके बीच के इंस्टेंसेस को आपको बात करवानी है, कम्युनिकेट कराना है, तो उसके लिए एक वीपीसी पियरिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वीपीसीज हैं तो उनके बीच में भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का मैकेनिज्म को हम वीपीसी पियरिंग कहते हैं। अब इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके तीन वीपीसी हैं, ए बी सी। वीपीसी ए और वीपीसी सी के बीच में है कनेक्शन, वीपीसी बी और वीपीसी ए के बीच है कनेक्शन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वीपीसी बी और सी भी आपस में कनेक्टेड हो गए। नो, इट डजंट हैपन दिस वे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव पेयरिंग। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इक्वल टू सी। दिस इज रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, बट इट डजंट अप्लाई नहीं होती है वीपीसी पेयरिंग के केस में। दूसरी चीज जो पहले भी हमने बताई थी, ओवरलैपिंग सीआईडीआर या ओवरलैपिंग आईपी एड्रेसेस वगैरह नहीं होने चाहिए, इवन इन केस ऑफ वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन करा रहे हैं नेटवर्क के बीच में, यूनिक एड्रेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं अगर दो नेटवर्क एक साथ हैं। सो दैट इज़ वाई ओवरलैपिंग सीआईडीआर इज नॉट पॉसिबल। अगेन डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस फॉर डिटेल्ड स्टडी, बट आई डोंट थिंक कि इस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जितना आपको बस फॉर अ बिगनर लेवल पता होना चाहिए उतना मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देन अनदर थिंग इज नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस के बीच में डिफरेंसेस पूछा जाता है। नेट, एज यू कैन अंडरस्टैंड, इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, विच इज द मैकेनिज्म जिस तरीके से आप किसी प्राइवेट सबनेट को अलाउ करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, सो इट कैन हैव डू सर्टेन सिक्योरिटी पैचेस एंड एवरीथिंग, राइट। नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस में डिफरेंस क्या है? नेट इंस्टेंस यूजुअली आपको खुद पूरा बनाना पड़ता है। आप EC2 में जाएंगे, एक लॉन्च करेंगे, नेट टाइप का सर्च करेंगे AMI, जिसमें यूजुअली नाम में amazon./ami हाइफन VPC हाइफन नेट करके होता है, और इसमें सब कुछ आपको ही मैनेज करना है। आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, उसमें पैचिंग वगैरह आपको देखनी है, सिक्योरिटी ग्रुप आपको ही एसोसिएट करना है, नेटवर्क ACL, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, डिसेबल करना होता है आपको सोर्स डेस्टिनेशन चेक। सो नेट इंस्टेंस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, बिकॉज इट यूज टू बी अ बिट ऑफ अ ट्रबल, काफ़ी कुछ काम करना पड़ता था। दैट्स वाई AWS स्टार्टेड विद इट्स ओन मैनेज सर्विस, जो AWS मैनेज कर रहा है इस तरीके की सर्विस को, एंड इट इज प्रोवाइडेड टू यू थ्रू नेट गेटवे। हाईली अवेलेबल होती है, सो इट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर यू। पर इसमें आप सिक्योरिटी ग्रुप कैन नॉट बी एसोसिएटेड बिकॉज इट इज़ नॉट एन इंस्टेंस। इंस्टेंसेस से रिलेटेड होता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलवेज वर्क्स एट इंस्टेंस लेवल, सो आप नाम से ही समझ सकते हैं, नेट इंस्टेंस के केस में सिक्योरिटी ग्रुप होता है, नेट गेटवे के केस में नहीं होता। बट क्योंकि ये पब्लिक सबनेट के अंदर बनता है, तो नेटवर्क ACL यहाँ पे पिक्चर में आता है, पर आपको और कुछ नहीं देखना होता। इट इज़ वेरी मैनेज सर्विस, तो बेटर वे इज टू यूज नेट गेटवे इंस्टेड ऑफ नेट इंस्टेंस। अब एक VPC एंड पॉइंट्स करके होता है। अब ऐसा है कि एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर आप देर आर सर्टेन वेज, एक AWS प्राइवेट लिंक करके होता है, जिसमें आप चाहते हैं कि आपके जितने भी VPC में कंपोनेंट्स हैं वो किसी सर्विस से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं, इंटरनेट वगैरह की आपको ज़रूरत ना हो। So enables you to privately connect your VPC to supported AWS services. Important to note, supported AWS services, क्योंकि सभी AWS services को support नहीं करती। कुछ हैं जैसे S3, Dynamo DB, ये कुछ services है जो इसको support करती हैं। And VPC endpoint services powered by AWS Private Link. So Private Link is a way, एक टेक्नोलॉजी है AWS के द्वारा, जिसमें आप विदाउट रिक्वायरिंग एन इंटरनेट गेटवे, नेट डिवाइस, VPN कनेक्शन और AWS डायरेक्ट कनेक्शन, इन सब के बिना आप एक सर्विस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे नहीं है, सो यू डू नॉट नीड एज पब्लिक IP एड्रेसेस। Traffic between your VPC and other services does not leave the Amazon network. Very important, because VPC के within ही सब communication हो रहा है, तो कभी Amazon network के बाहर नहीं जाता. That's why it is secure. Endpoints are virtual devices. They are horizontally scaled, redundant, and highly available. They allow communication between instances in your VPC and services without imposing availability risk or bandwidth constraints on your network traffic.
क्योंकि नेटवर्क का यहाँ से लेना देना नहीं है। AWS प्राइवेट लिंक अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ नेटवर्क सर्विस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो VPC endpoints are really good for those. इसके बारे में इफ़ इन केस यू थिंक आई शुड मेक मोर वीडियोस प्लीज़ लेट मी नो, हम इसके बारे में एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में एक और ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ विच इज़ AWS साइट टू साइट VPN एंड AWS डायरेक्ट कनेक्ट। अब क्या होता है, आपने अपना AWS में VPC बनाया है और आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क है, एक कस्टमर का खुद का नेटवर्क है, उसके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो बेस्ट वे होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, आपको एक कस्टमर गेटवे बनाना पड़ेगा आपकी ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क की साइड पे, और AWS साइट पे नेटवर्क पे आपको एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाना पड़ता है। जब ये दोनों आप बना लेते हैं तो कस्टमर गेटवे साइड से आपको यू मस्ट इनिशिएट द सेटअप ऑफ अ टनल। VPN जो वर्क करता है वो टनल मैकेनिज्म से करता है। एक टनल आपस में बीच में बन जाती है जिसके थ्रू आप विदाउट एनी इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेरेंस आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, इसमें मेनली क्वेश्चंस जो आते हैं कि कस्टमर गेटवे किस साइड पे होता है और कस्टमर नेटवर्क की साइड पे, ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क साइड पे। AWS नेटवर्क साइड पे जो कंपोनेंट को हमें बनाना पड़ता है VPN कनेक्शन के लिए उसे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बोलते हैं। और योर कस्टमर गेटवे मस्ट इनिशिएट द टनल। VP वर्चुअल प्राइवेट गेटवे साइट से कभी भी स्टार्ट नहीं होता टनल क्रिएशन। जब कस्टमर गेटवे साइट से होता है, इनिशिएशन वहीं से होता है। कस्टमर गेटवे डिवाइस फिजिकल डिवाइस हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सो मेनली क्वेश्चंस इसके अराउंड आते हैं। एक AWS डायरेक्ट कनेक्ट होता है। डायरेक्ट कनेक्ट क्या है, कुछ ऐसी डायरेक्ट कनेक्शन लोकेशंस हैं, डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस हैं जहाँ पे यू नो कस्टमर नेटवर्क से पास, मतलब लेट्स से वी शुड से एक्चुअली दिस वे कि AWS का जो रीजन है, जिस रीजन में है, उस रीजन में कुछ लोकेशंस को ऐसा बना दिया गया है बाय सर्टेन पार्टनर्स, AWS पार्टनर्स या कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के थ्रू, जहाँ पे उनकी डायरेक्ट लाइन बिछी हुई है बिटवीन AWS डेटा सेंटर्स एंड बिटवीन दीज लोकेशंस। ठीक है, सो इनके बीच बहुत हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। अगर आपका कस्टमर नेटवर्क इन लोकेशन से कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाता है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इंटरफेस। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है एंड इट इज़ सिक्योर एज वेल। AWS डायरेक्ट कनेक्ट के बारे में हम बाद में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी अपने आप में एक अच्छा मॉड्यूल है। बट फ्रॉम VPC पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव यू शुड जस्ट बी गुड एट अ बिगनर लेवल, इतना जानना आपके लिए बहुत है। सो अभी हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो पहला क्वेश्चन है, चूज एन ऑप्शन दैट डिफाइंस द मैक्सिमम IP एड्रेस रेंज फॉर एन AWS VPC। तो इसके बारे में आपको बताया था। /16 का मतलब है 16 आपके मास्क हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, 2 to the power of 16 आपको अलाउड होंगे उसके बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 16/16। इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी। A VPC कैन हैव मोर देन वन इंटरनेट गेटवे अटैच टू इट। ये गलत है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक VPC में केवल एक ही इंटरनेट गेटवे हो सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म कैन बी यूज टू डिनाई एक्सेस टू इंस्टेंसेस फ्रॉम ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ ससेप्टेबल लोकेशन। तो आपको दिख रहा है कि किसी लोकेशन से आपके इंस्टेंसेस पे VPC में कुछ ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको किसके थ्रू आप मना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, डिनाई। ये क्वेश्चन बहुत आता है डिनाई और अलाउ के बेस पे। डिनाई कभी आपका सिक्योरिटी ग्रुप नहीं कर सकता, सिक्योरिटी ग्रुप केवल अलाउ कर सकता है। सो नेटवर्क ACL इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर। बस मैंने ऊपर से आपको कंसेप्ट बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे VPC रिलेटेड मेनली आते हैं। बट द मेन थिंग इज कि जो हमने प्रैक्टिकल किया था वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए if in case you are going for any AWS interview certification, because that is the main module to cover. So in the next module we are going to start with RDS. um, hope you like this video. If you did, please like it, share it, comment, and please do subscribe to my channel. Thank you, thanks for your time.